Hello everyone, how are you today? Welcome to BMS. अगर आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस या एनी अदर रिक्वायरमेंट हो BMS टीम से तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और इंस्टॉलेशन के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो भी इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब स्टार्ट करें इंस्टॉलेशन तो आपके पास व्हाट्सएप के अंदर एक ऐसी लिंक आई होगी। उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो ऑटो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे डाउनलोड कंप्लीट हो जाए तो आपको यहाँ ये तीन डॉट्स पे क्लिक करना है कीप पे, फिर जाना है कीप एनीवे पे। जैसे कीप एनीवे पे आप क्लिक करोगे तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन डाउनलोडेशन कंप्लीट हो जाएगी। देन यू हैव टू ओपन फाइल। जैसे ओपन फाइल पे क्लिक करोगे आप, ऐसा पॉपअप आएगा जिसमें आपको मोर इन्फो पे क्लिक करना है, देन रन एनीवे पे क्लिक करना है। अब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कंप्लीट होते ही सॉफ्टवेयर ऑटो ओपन होगा। आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखेगी ओपन होते ही। जब आपको ये दिखे तो आपको सबसे पहले तो पेमेंट का करना है, तो कॉपी लिंक करिए। कॉपी लिंक पे क्लिक करते कॉपी हो गया लिंक, उसको आपको पेस्ट करना है। जैसे आप पेस्ट करोगे तो आपको ये साइट पे आ जाएगी। यहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करनी है, जिसके अंदर स्टोर कोड के अंदर आपको डालना है जी डैश करके जो 4 डिजिट आती है। ये आप लोग फाइंड कर सकते हैं। जो आपका बिल होगा, जो आपका आरजीएचएस का बिल बनता है उसके अंदर टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर डीएल नंबर आता है। डीएल नंबर के नीचे बिल नंबर लिखा आता है। बीएल नंबर के अंदर सिटी का नाम और उसके बाद जी डैश करके 4 डिजिट या 3 डिजिट लिखे आ गई होगी, उसको आपको यहाँ पुट करना है। जैसे ही शो क्यूआर पे क्लिक करोगे आप, तो क्यूआर कोड आ जाएगा। क्यूआर कोड आप कोई भी यूपीआई ऐप से स्कैन करोगे तो हो जाएगा, या तो डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से करके। पेमेंट सक्सेसफुल आते ही आपके पास मेल रिसीव होगा। तो आपके पास एक मेल आएगा। मेल के अंदर आपको की रिसीव होगी। जिसको आपको यहाँ से कॉपी करके, ये की को यहाँ मेल में से कॉपी करके ऐप के अंदर पेस्ट करना है और एक्टिवेट करना है, और आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो जाएगी। एक आफ्टर रनिंग दिस एप्लीकेशन आपको सारा डेटा डाउनलोड करना है, जो जो ये डेटा अपलोड करने के लिए बोल रही है एप्लीकेशन। तो आपको जाना है राजस्थान सिंगल साइन ऑन में। एक बार आपके आईडी लॉगिन करने के बाद पोर्टल पे जाके सबसे पहले आपको बिल इनवॉइसेस, सो आपको ये फाइल मिलेगी। यहाँ से ऑर्डर इनवॉइसेस में जाकर यहाँ पर आपने जब से बिलिंग चालू करी थी, जब से आज तक की डेट का डेटा लेकर आपको सर्च करना है। और सर्च करने के बाद आपको ग्रीन बटन पे क्लिक करते ही तो वो डाउनलोड हो जाएगा। और वो डाउनलोड होके कुछ इस तरह से दिखेगा। इनवॉइस एक्सएलएस करके फाइल आएगी आपके पास। अब इसके अंदर ये होगा कि आप बहुत सी बार ट्राई करोगे, अगर आप पूरा डेटा लेने जाओगे तो ये फेल हो जाएगा बार बार। तो आपको क्या करना है, 6-6 महीने का डेटा सर्च करना है। पूरा 6-6 महीने का डेटा लास्ट तक सर्च करके फिर उसके बाद एक बार का पूरा डेटा आप सर्च करोगे और डाउनलोड का ऑप्शन भी आ जाएगा। ये सेम, एक तो ये फाइल हो गई। फिर उसके बाद आपको फार्मेसी पेमेंट ट्रैकर पे, फार्मेसी पेमेंट ट्रैकर पे जाने के बाद आपको यहाँ पर डेट डालनी है, जिस डेट जब से आपने चालू करी है बिलिंग, जब से लेकर, और इस यहाँ पर डालनी है आज की डेट। ये दोनों डेट डाल के एक बार तो आपको आरपीपी में डेटा डाउनलोड करना है, और उस आरपीपी में करने के बाद एक बार आईएफएमएस में करना है। दोनों डेटा डाउनलोड करना है आपको। दोनों की शीट आ जाएगी आपके पास, जो कुछ इस तरह दिखेगी आपको। फार्मेसी पेमेंट ट्रैकर, ये दो पेमेंट ट्रैकर आएंगे आपके पास। ये दोनों डाउनलोड करने के बाद आरपीपी का और आईएफएमएस का
आपको जाना है फार्मेसी इनवॉइस ट्रैकर में, और इनवॉइस ट्रैकर में भी जहां से आपने बिलिंग स्टार्ट करी थी वहां से लेके आज तक की डेट डाल के क्लिक हियर फॉर डिटेल्स करना है। ये डेटा आपको एक्सपोर्ट टू एक्सेल पे क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही आपने ये सारी फाइलें डाउनलोड कर ली, आपको जाना है ऐप में और सारी फाइलों को इसके अंदर अपलोड करना है। सबसे पहले आपकी फाइल जो चढ़ेगी वो चाहिए इनवॉइस शीट, तो आपको इनवॉइस शीट चढ़ानी है यहाँ पर। उसके बाद आपकी चढ़ेगी आईएफएमएस की फाइल, जो आपने पेमेंट ट्रैकर डाउनलोड करा था, एक तो आईएफएमएस वाला और दूसरा आरपीपी वाला। दोनों फाइल पे क्लिक करना है, ओपन करना है और ये अपलोड हो जाएगी। और लास्ट में आपको अपलोड करनी है फार्मेसी इनवॉइस ट्रैकर। ये सब अपलोड होने के बाद आप यहाँ से इनवॉइस मैचिंग पे क्लिक करोगे तो आप डेटा देख सकते हो कि आपके कितने बिल बने हैं टोटल, और उनमें से कितने बिल का पेमेंट आ गया है, कितना आपका टोटल क्लेम अमाउंट था, कितना टोटल रिसीव हो चुका है उसमें से। अब इसमें आपको करना है एक्सपोर्ट इन एक्सेल। जैसे ही आप एक्सपोर्ट इन एक्सेल करोगे आपके पास फाइल निकल के आ जाएगी। जो कि इस नाम से आएगी, इस पर आप क्लिक करोगे तो अब आप इसमें देख सकते हो कि आपके पास कितना पेमेंट कौन सी डेट का मंथ वाइज सेग्रीगेट होके आ जाएगा। नीचे सारा डेटा ऐसे जम के आ जाएगा। इसमें अब आपको जिस भी महीने का देखना हो कि कितने बिल आए कितने बिल नहीं आए, इसके अंदर यूटीआर नंबर आएगा यहाँ पर, जितने भी बिल आपके पास हुए, ताकि आप और अकाउंटिंग से देखना चाहो तो आप अपने अकाउंट से भी मैच कर सकते हो उसको। ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको ये देखने के लिए कि पुराना कौन सा बिल बाकी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल दबाकर यहाँ पर आपको फिल्टर लगाना है। ये जैसे यहाँ पर अगर फॉल्स का ऑप्शन नहीं आ रहा, मतलब इस महीने के सारे बिल पास हैं। अब आपको कोई ऐसा में अब आप दूसरे महीने में जाके देखोगे जब, तो जहाँ पर आपको सारा सिलेक्ट फॉल्स, फॉल्स क्लिक करके फॉल्स देखोगे तो ये देखो दो बिल ऐसे हैं जो अभी भी पास नहीं हुए, जो है 6/23 के। ऐसे ही आप सबका करोगे तो आपके पास फॉल्स निकल के आ जाएंगे, और आप सारे महीने का आपको मिल जाएगा जो भी डेटा आपने डाला था। और आप चाहो तो और पीछे भी जा सकते हो इससे, यहाँ से कर्सर पे आप पुट करोगे तो आपका 4/22 से, जब से आपने डेटा पुट ऑन करा था, जब से अब तक की सारी बिलिंग आ चुकी है इसके अंदर। ये तो हो गया इनवॉइस ट्रैकर। अब उसके बाद आप जाओगे शॉर्ट पेमेंट चेक करने के लिए, तो शॉर्ट पेमेंट आपको यहाँ से भी दिखेगा, और आप चाहो तो एक्सपोर्ट इन एक्सेल करो, तो आप एक्सपोर्ट इन एक्सेल करोगे तो आपके पास आएगा शॉर्ट पेमेंट की फाइल, जिसको ओपन करोगे आप तो ये दिख जाएगा कि कौन सा कब का कितना पेमेंट शॉर्ट आया हुआ है मेरे पास, और कितना उसमें से डिडक्शन हुआ है। जब आप डिडक्शन का कॉलम देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इतना बिल का फार्मेसी क्लेम अमाउंट है, इतना अप्रूव हुआ और इतना डिडक्शन हुआ उसके अंदर। फिर आएगा लास्ट में रिजेक्टेड बिल, तो आप रिजेक्टेड बिल देखने के लिए फिर एक्सपोर्ट इन एक्सेल करो, सेव करो, फाइल मैनेजर में जाओगे आप, आपको रिजेक्टेड एक्सपोर्टेड रिजेक्टेड नाम से आएगा। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स यहाँ से भी दिख जाएगी। थैंक यू एवरीवन, और दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ बीएमएस। अगर आपको कोई भी डाउट हो इंस्टॉलेशन प्रोसेस के अलावा भी, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।